शाम हो चुकी थी। कॉलेज का पूरा हॉल रंगबिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। सीनियर्स और जूनियर्स सब मिलकर पार्टी का मजा ले रहे थे। तेज म्यूजिक बज रहा था। डीजे की धुन पर लड़के लड़कियां झूम रहे थे। कुछ लोग ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे तो कुछ डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे थे। आरोही भी अपनी सहेलियों के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। कभी हंसते हुए डांस करती तो कभी दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाती। बाहर से वह पूरी तरह से पार्टी में डूबी हुई लग रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही इंतजार था, आहान के सरप्राइज का। वह सोच रही थी कि जैसे ही रात गहराएगी, आहान उसे सबसे बड़ा तोहफा देगा। इस ख्याल से उसके चेहरे पर बार बार मुस्कान आ रही थी। उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होने वाली है। एक तूफानी रात जो उसकी सारी खुशियां छीन लेगी। दूसरी तरफ यश की निगाहें लगातार आरोही पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और जुनून झलक रहा था। वह बार बार भीड़ में से रास्ता बनाकर आरोही की हर हरकत पर नजर रख रहा था। यश जानता था कि आरोही का मोबाइल उसके और आहान के राज खोल सकता है। इसी वजह से उसका पूरा ध्यान उसी फोन पर था। पार्टी का माहौल इतना शोरगुल वाला था कि किसी को किसी पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। डांस फ्लोर पर लड़के लड़कियां झूम रहे थे। तेज डीजे की धुन पर सबकी तालियां और चीयर्स गूंज रही थी। इस भीड़ भाड़ और शोर के बीच यश ने सही मौका देखा। धीरे धीरे वह आरोही के करीब आया और उसके बैग से चुपके से मोबाइल फोन निकाल लिया। आरोही उस वक्त दोस्तों के साथ हंसते हुए फोटो खिंचवा रही थी। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि उसका फोन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है। यश चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लिए भीड़ में गायब हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। रात के 8 बज चुके थे। चारों तरफ पार्टी का शोरगुल अभी भी जारी था, लेकिन आरोही को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसकी सहेलियां अभी भी मस्ती में झूम रही थी, हंस खेल रही थी, मगर आरोही का मन वहां नहीं टिक रहा था। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, आहान। आरोही जानती थी कि आहान ने उसे रात को सरप्राइज देने का वादा किया है। वह इस बात पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। उसके लिए आहान का कहा हर शब्द सच था। इसलिए उसने बिना किसी से बताए चुपचाप वहां से निकलने का फैसला किया। भीड़ भाड़ और शोर से बचते हुए वह धीरे धीरे कॉलेज के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ी। रास्ता सुनसान था, इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइटें ही हल्की पीली रोशनी फैला रही थी। ठंडी हवा के झोंके उसके खुले बालों को उड़ाते हुए उसे और बेचैन कर रहे थे। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। एक अजीब सी घबराहट भी थी, लेकिन आहान पर भरोसे ने उसे हिम्मत दी हुई थी। कॉलेज के पीछे का इलाका लगभग वीरान था। वहां सिर्फ दूर से आती पार्टी की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। आरोही का दिल कह रहा था कि आहान यहीं उसका इंतजार कर रहा होगा। वह मुस्कुराते हुए अपने कानों की बालियां ठीक करती हुई आगे बढ़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस खतरे की ओर बढ़ रही है। उसके लिए यह एक रोमांटिक मुलाकात थी, लेकिन असल में यह रात उसके जीवन की सबसे भयानक और खतरनाक रात बनने वाली थी। आरोही जैसे ही कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में पहुंची, उसके कदम ठिठक गए। सामने का नजारा किसी सपने से कम नहीं था। पूरी जगह टिमटिमाती लाइटों से सजी हुई थी। पेड़ों की डालियों पर रंगबिरंगी लाइटें लटक रही थी। जमीन पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थी और बीच में लाल गुलाबों से एक खूबसूरत सा रास्ता बनाया गया था। हल्की हल्की हवा फूलों की खुशबू को चारों तरफ फैला रही थी।
जिससे माहौल और भी जादुई हो गया था। आरोही की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए सोचा, आहान, तुमने मेरे लिए ये सब किया है? सच में, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी बाहर निकल आएगा। फिर अचानक उसकी नज़र उस सजावट के बीच खड़े एक शख्स पर पड़ी। वह सामने खड़ा था, मगर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह पीठ फेर कर खड़ा था। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, यहाँ तक कि हाथ में पहनी घड़ी तक बिल्कुल आहान जैसी थी। सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और वही घड़ी जिसकी चमक आरोही ने कितनी ही बार आहान की कलाई पर देखी थी। आरोही के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बिना एक पल गंवाए यही मान लिया कि वह आहान ही है। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर मासूम सी खुशी और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। धीरे धीरे वह उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ते हुए हल्की सी सरसराहट पैदा कर रहे थे। हवा उसके खुले बालों को उड़ाती जा रही थी, और हर कदम पर उसका यकीन और गहरा होता जा रहा था कि यह सरप्राइज सिर्फ आहान का ही दिया हुआ है। लेकिन उसे यह जरा भी एहसास नहीं था कि हो सकता है यह भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो। आरोही जैसे ही उस शख्स के पास पहुंची, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। चारों तरफ रोशनी और फूलों की खूबसूरती में उसे सचमुच लग रहा था जैसे यह सब किसी फिल्म का सीन हो। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आहान, ये सब तुमने मेरे लिए किया है ना? सच कहो, तुमने मुझे आज दुनिया की सबसे खास लड़की बना दिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि सामने खड़ा इंसान आहान नहीं, बल्कि यश था। यश चुपचाप पीठ किए खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। आरोही को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वह गलत इंसान से दिल की बातें कह रही है। इसी बीच थोड़ी देर बाद आहान भी वहां पहुंच गया। वह धीरे धीरे पीछे से आया और छिपकर देखने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि आरोही पूरे दिल से अपनी बातें कह रही है। लेकिन जैसे जैसे उसके कानों में आरोही के शब्द पड़ने लगे, उसका दिल टूटने लगा। आरोही मासूमियत से बोल रही थी, तुमने हमेशा मुझे इतना स्पेशल फील करवाया। मुझसे सच्चा प्यार किया, मुझ पर भरोसा किया। हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। हमने जो जो पल साथ बिताए हैं, वो सब मेरी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे हैं। आहान पीछे खड़ा सब सुन रहा था और अंदर ही अंदर बिखर रहा था। उसे लग रहा था कि आरोही यह सब यश को कह रही है। उसकी आंखों में दर्द उतर आया, दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। आरोही की आंखें चमक रही थी, चेहरे पर सच्चे प्यार की मुस्कान थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी लड़के हो, जिसे मैं इतने दिल से चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। आई लव यू सो मच। वह आहान कहने ही वाली थी कि अचानक पीछे से आहान का दर्द से भरा चीखता हुआ स्वर गूंज उठा। बस। उसकी आवाज इतनी भारी और टूटी हुई थी कि माहौल में सन्नाटा छा गया। आरोही ठिठक गई, उसके होंठ वहीं थम गए। उसने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा और सामने आहान को खड़ा पाया, जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू और टूटा हुआ विश्वास था। अब क्या होगा आगे? क्या यश अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? क्या आहान आरोही अलग होने वाले? अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।